अभिषेक, इन तस्वीरों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गंगा नदी में मौजूद हैं। कलश में उन्होंने कुछ पुष्प रखे हुए थे जिसे वो अर्पित कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो वहां से गंगा जल भरकर फिर वापस लौटेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर पूजन अर्चना करते हैं और वो उनका अपना खुद की व्यक्तिगत जो पूजन होती है वो इस समय कर रहे हैं। और गंगा जी के अंदर हैं वो, जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में हमने देखा भी है थोड़ी देर पहले। सूर्य को जल चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हमारा पूजन करते हुए, मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में उन्होंने यहाँ पर गंगा नदी में डुबकी भी लगाई है। नरेंद्र मोदी ने खुद को हमेशा, बिल्कुल, और उन्होंने अपने आप को हमेशा गंगा पुत्र कहा है, गंगा का बेटा माना है, खुद को कहा है कि मां गंगा ने बुलाया है। अगर बहुत पहले की जब बनारस से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों को उनकी वो स्पीच याद होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो उसको वो एक तरीके से आप देखिए कि उनके तमाम जितने सिंबल्स हैं उसमें वो ये बताते भी हैं कि गंगा की जो नगरी है, गंगा किनारे बसी हुई बनारस, उसके प्रति उनकी श्रद्धा भी है। और उन्होंने जो अपने भाषणों में पहले कहा है वो उसको चरितार्थ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के बाद एक बार फिर से उन्होंने गंगा घाट, ललिता घाट पर डुबकी लगाई है। विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण होना है, जो एक रिकॉर्ड समय में 3 शिफ्टों में काम करके बना है। इसके लिए कई सारी अड़चनें थी जिन्हें राज्य सरकार ने दूर किया, चाहे वो रास्ते में आने वाले पुराने मंदिर हों जिन्हें दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित किया गया, या फिर वो 400 घर जो आम लोगों के थे उन्हें भी दूसरी जगह बसाया गया। एक भव्य रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री अब ललिता घाट पर मौजूद हैं, क्रूज से वो यहाँ तक आए और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने गंगा नदी में पुष्प अर्पित किए, उसके बाद उन्होंने सूर्य को जल चढ़ाया और अब वो यहाँ पर गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखने के लिए बनारस के आसपास, ये जो घाट है उसके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई भी दे रहे हैं। ये उनके कार्यक्रम का हिस्सा था जिसमें वो पूजन करेंगे। पहले उन्होंने शुरुआत ही इस प्रोग्राम की शुरुआत काल भैरव की पूजन अर्चना से हुई है और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर उन्होंने माँ गंगा की पूजन की है, सूर्य को जल चढ़ाया है और उसके बाद अब वो अपने जो एक सरकारी कार्यक्रम है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसका लोकार्पण करेंगे। अभिषेक, अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली कल सबसे ठंडा दिन रहा इस ठंड में, इस पूरे मौसम में, और वाराणसी का भी तापमान कमोबेश वैसे ही रहता है। लेकिन जब सवाल आस्था का हो तो पानी की ठंड या उसकी ठंडक अवरोध पैदा नहीं कर सकती है, और वही सब कुछ यहाँ अभी नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री गंगा नदी में कमर तक पानी में मौजूद हैं और कई बार उन्होंने डुबकी लगाई है। हाथ में रुद्राक्ष की माला है जिसपे वो मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। और वैसे दोपहर 12 बजे का वक्त है, 12:15 बज रहे हैं। अब तक तापमान में कई सारे बदलाव हो चुके होते हैं।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए गंगा नदी में इस वक्त वो आपको नजर आ रहे हैं ललिता घाट पर। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य द्वार है जो लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। इस रास्ते पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। काशी की महिमा का वर्णन भी है। कॉरिडोर में 24 भवन बनाए गए हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र भी हैं, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया गया है, म्यूजियम है, वाराणसी की गैलरी है, जलपान केंद्र और यहां तक कि गंगा व्यू कैफे भी बनाए गए। प्रधानमंत्री अपना जो उनका ललिता घाट पर पूजा अर्चना था, जो सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया, वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई, आस्था की पुष्प चढ़ाए और अब वो वहां से निकलकर वापस उस कॉरिडोर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं।